हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में। ओके, इससे पहले भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे भी बात कर चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग के बारे में भी बात कर चुके हैं और इसके अलावा हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन आपका रिलेटेड होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ओके, जो आपको प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच में बांटना होता है। फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि वो प्रॉफिट किस तरीके से बांटेगा। दो तरीके उसके पास होते हैं, या तो वो उसको रिटेन करके रखेगा या उसको एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर देगा। ओके, तो उसको डिसाइड करना होता है कि वो सारा का सारा रिटेन करके रखेगा बिजनेस में या सारा का सारा एज अ डिविडेंड उसमें बांट देगा। ओके, अगर वो रिटेन करके रख रहा है तो वो री इन्वेस्ट करने के पर्पज से रख रहा है। ओके, अगर वो फ्यूचर में री इन्वेस्ट करना चाहती है कंपनी कहीं तो वो उतना ज्यादा पार्ट रिटेन करके रखेगी, और या फिर अगर वो रिटेन करके नहीं रखना चाहती तो वो प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ओके, तो कंपनी को उसमें जो है यही डिसाइड करना होता है डिविडेंड डिसीजन में। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर हमारे पास अच्छी अर्निंग है, स्टेबल अर्निंग है, तो हम अच्छा डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे। ओके, अगर हमारे पास अर्निंग रेगुलर नहीं है तो हम डिविडेंड भी रेगुलर नहीं पे कर पाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबल डिविडेंड। कई कंपनीज की स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है, मतलब वो क्या करती हैं, जिस रेट से वो डिविडेंड देती आ रही हैं वो वही रेट से डिविडेंड अभी भी पे करेंगी, कोई फ्लक्चुएशंस उसमें नहीं करेंगी। ओके, अगर कंपनी में ये पॉलिसी है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है डिविडेंड पे करेंगे शेयर होल्डर्स को। इसके बाद है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर कोई डेवलपिंग कंपनी है, वो ग्रोथ करना चाहती है, तो उसके लिए उसको फंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे उसको अपने बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन करना है, कुछ रिनोवेट करना है, तो उसके लिए उसको फंड चाहिए होंगे, तो उसके लिए वो रिटेन अर्निंग ज्यादा रखेगी और डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओके, इसके बाद आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमारे पास रेगुलर कैश फ्लो है, अगर हमारे पास कैश अच्छा है तो हम डिविडेंड भी अच्छा पे करेंगे। ओके, अगर हमारे पास रेगुलर कैश नहीं आता है तो हम डिविडेंड भी पे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है शेयर होल्डर्स चॉइस। अगर शेयर होल्डर्स का मानना है कि कम से कम उन्हें इतना अमाउंट तो डिविडेंड का मिलना ही चाहिए, तो हम उनको वो अमाउंट देंगे। ओके, और उसके हिसाब से हम अपना जो है रिमेनिंग पार्ट रिटेन करके रखेंगे डिविडेंड देने के बाद। ओके, इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी हमेशा सेम नहीं रहती, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले क्या होता था, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता था गवर्नमेंट को, और उसके बाद जब वो शेयर होल्डर्स को पे करती थी डिविडेंड, तो शेयर होल्डर्स के लिए वो डिविडेंड टैक्स फ्री हो जाता था, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ओके, बट अब कंपनी को कोई डीटीटी या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना होता है अब। ओके, अब क्या होता है, अगर हम 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है तो उस केस में वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगी उस पे। ओके, और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद वो उसको पेमेंट कर देगी। ओके, जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अभी कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने टीडीएस रिड्यूस कर दिया है, उसने 7.5% कर दिया है, बट ये लिमिट 31 मार्च 2021 तक है। ओके, उसके बाद उसको पहले की तरह ही जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा कंपनी को। तो अगर टैक्स कम है तो हम डिविडेंड जो है ज्यादा पे करेंगे। इससे नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब जो हम डिविडेंड पे करते हैं उसका स्टॉक मार्केट प्राइसेस पे अफेक्ट पड़ता है। अफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर हम जितना ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, और इसका वाइस वर्सा, अगर हम डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका जो है स्टॉक मार्केट में उस केस में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ओके,
इसके बाद आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर कंपनी के पास अच्छी एक्सेस है कैपिटल मार्केट की, ओके, तो उस केस में जो है वो डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर्स के बीच में। ओके, ऐसा क्यों करेगी कंपनी? क्योंकि अगर उसके पास कैपिटल मार्केट का एक्सेस है तो उसके पास अगर फ्यूचर में अगर कभी उसको फंड की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए वहां पे और भी काफी सारे सोर्सेज हैं और उसको अब रिटेन अर्निंग पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जो है वो डिविडेंड पे करेगी। इसी वजह से जो स्मॉल कंपनीज होती हैं जिनकी कैपिटल मार्केट में ज्यादा एक्सेस नहीं होती वो कम डिविडेंड पे करती हैं। ओके, तो ये हो गया डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।